Good morning student, welcome to Devasya online education system. लास्ट हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 यूजिंग विंडोज़ 10। विंडो 10 सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। पेज नंबर है 12। पेज नंबर क्या है? 12। आज हम चैप्टर नंबर 2 यूजिंग विंडो 10 सीखेंगे, ठीक है। यूजिंग विंडो 10। आई एम अनेबल टू फाइंड माई पेंसिल। ये बोल रहा है कि मैं अपनी पेंसिल ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ये गर्ल बोल रही है, माई मदर सेज वी शुड कीप आवर रूम एंड डेस्क नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड टू बी एबल टू फाइंड थिंग्स ईजीली। ये बोल रही है, ये लड़की गर्ल बोल रही है कि मेरी मम्मी कहती है कि हमें हमारा रूम को साफ रखना चाहिए, जो हमारा डेस्क होता है उसको साफ रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए, साफ़ सुथरा, और उसकी जो भी चीज़ की जहाँ जगह है वहाँ रखना चाहिए, क्योंकि हम वो चीज़ को आसानी से ढूंढ सकते हैं। मेरी मम्मी ऐसा कहती है कि हमें हमारा रूम साफ़ रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे को कोई भी चीज़ फाइंड करनी है वो हमें आसानी से मिल सकती है। तो ये रोबोट बोलता है, दिस इज़ ट्रू इवन फॉर ए डेस्कटॉप। You have to keep your desktop neat and organized to find files easily. रोबोट बोलता है कि ये सच है कि हमें रूम और हमारा जो रूम्स है उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। साथ ही साथ ये चीज़ डेस्कटॉप पे भी लागू होती है, कंप्यूटर लैपटॉप है उस पर भी लागू होती है। जिससे हम अपना डेस्कटॉप नीट एंड क्लीन रखेंगे तो क्या होगा, जो हमारी फाइल्स होगी हम उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जो हमारी फाइल्स होती है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 13। A computer needs an operating system (OS) to work. An operating system is the most important system software that runs a computer. कंप्यूटर को किसकी ज़रूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्या करने के लिए? वर्क करने के लिए। कंप्यूटर को किसकी ज़रूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है क्या करने के लिए? काम करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जिससे हमारा कंप्यूटर क्या हो सकता है? रन हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, जिससे हमारा कंप्यूटर रन होता है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था ना कि सॉफ्टवेयर में 2 सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कंप्यूटर रन होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है, तो हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं है, एक डब्बा ही है, वो है हार्डवेयर है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जिससे हमारा कंप्यूटर क्या होगा? रन होगा। हमें हमारा कंप्यूटर को वर्क कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जिससे हमारा कंप्यूटर क्या होगा? रन होगा। सम फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। It enables communication between the user and the computer. It manages and control computer hardware and software. तो कुछ फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो ये है, ये एनेबल कराता है, ये कम्युनिकेट करवाता है किसके बीच में? कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन है? पहला है ये कम्युनिकेट, यानी हम दोनों के कम्युनिकेट करवाता है
किसके बीच में करवाता है, किसके बीच में करवाता है, यूज़र एंड कंप्यूटर। यूज़र यानी कि हम, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, जो कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहा है, हम लोग क्या हो जाएंगे, यूज़र हो जाएंगे। और क्या है, द कंप्यूटर, हमारे और कंप्यूटर के बीच में क्या करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, फिर है इट मैनेज एंड कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और कंट्रोल करता है किसको, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। आपको मैंने बताया था चैप्टर नंबर 1 में कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, पता है ना आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, संभालता भी है और उसको कंट्रोल करता है कि किस हिसाब से चलना है। किसको कंट्रोल और मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को एंड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को करता है। हार्डवेयर क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर जिसको हम फील एंड टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, some commonly used operating systems are Ubuntu, Windows and Mac OS। जो कॉमनली ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, Ubuntu, लिनक्स, Ubuntu, विंडोज़ जो आज सभी के कंप्यूटर में है, एंड मैक OS। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट अलाउ यूजर्स to interact with computers through buttons, icons or dialog boxes are said to have a graphical user interface or GUI. Let's us explore the GUI of the Windows 10 desktop। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलाउ करते हैं यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, अलाउ करता है। हम जो यूज़र है, जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं, तो हम क्या हुए, यूज़र हुए। जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, यानी हम जो कंप्यूटर को काम देते हैं, हम बैठे हैं कंप्यूटर में, तो हम क्या हुए, हम यूज़र हुए। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, अलाउ करता है यूज़र, यानी हम लोगों को, जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसको अलाउ करता है क्या करने के लिए, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए। किसकी मदद से, या तो बटन्स होंगे, कीबोर्ड के बटन, या तो कोई आइकॉन्स होंगे, या तो डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, है ना। इन सब से हम क्या करते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में होते हैं या तो GUI में होते हैं। ठीक है, अब हम GUI को विंडो 10 के जो GUI है उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट है डेस्कटॉप। इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट इज़ डिस्प्लेड आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप क्या क्या है, डेस्कटॉप क्या है, जो हम जब कंप्यूटर चालू करते हैं, कंप्यूटर चालू करने के बाद जो हमें पहली स्क्रीन कंप्यूटर में दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। जब हम अपना कंप्यूटर चालू करेंगे, चालू होने के बाद जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। फिर है वॉलपेपर। इट इज़ द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप। वॉलपेपर क्या है, वॉलपेपर जो बैकग्राउंड पिक्चर होता है डेस्कटॉप का वो होता है। जैसे हम हमारे जो मोबाइल होता है उसमें हमारा जो वॉलपेपर होता है ना, जिसमें हम अपनी फ़ोटो लगाते हैं, भगवान की फ़ोटो लगाते हैं ना, वैसे ही जो कंप्यूटर में भी क्या हम वॉलपेपर लगा सकते हैं। वॉलपेपर क्या होता है, जो हम डेस्कटॉप है उसके बैकग्राउंड पिक्चर लगाते हैं वो क्या होता है, वॉलपेपर होता है। वॉलपेपर, ये देखो ये डेस्कटॉप है, इसका जो ये बैकग्राउंड की पिक्चर है उसको हम क्या कहेंगे, वॉलपेपर। इसने अभी क्या रखा है, ये विंडो रखा है ना, है ना, और इसकी लाइट आ रही है, तो ये क्या हुआ, वॉलपेपर। ऐसे ही हम अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में और मोबाइल में भी रखते हैं ना वॉलपेपर।
हमारे जो मम्मी की स्क्रीन होती है, मम्मी या पेरेंट्स के फ़ोन की जो स्क्रीन होती है उसमें क्या आता है, वॉलपेपर होता है ना। वैसे ही कंप्यूटर और लैपटॉप में भी जो डेस्कटॉप होता है उसमें हम वॉलपेपर रख सकते हैं। जो बैकग्राउंड पिक्चर होती है उसको हम वॉलपेपर कहते हैं। आइकॉन्स, दिस आर द स्मॉल पिक्चर्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन। The pictures represent an application, document type और shortcut। जो स्मॉल पिक्चर आपको स्क्रीन में दिखाई देती है उसको हम आइकॉन कहते हैं। ये जो पिक्चर है ना वो क्या दिखाती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, कोई एप्लीकेशन होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, या तो कोई फाइल या कोई फोल्डर है उसका शॉर्टकट होगा। एग्जाम्पल है फायरफॉक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर, नोटपैड। ये क्या है, आइकॉन्स है। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। ये जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, आइकॉन्स है। ये जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, बॉक्स लग रहे हैं आपको, ये इसको हम आइकॉन्स कहते हैं। आइकॉन्स क्या होते हैं, जो छोटे पिक्चर आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन में, जो क्या वो पिक्चर क्या बताते हैं, कोई एप्लीकेशन होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, या तो कोई फोल्डर होगा, फाइल होगी, या तो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हमने शॉर्टकट बना के रखा होगा। ये सब आइकॉन्स है, जैसे कि फायरफॉक्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर, नोटपैड, टक्स पेंट, अलग अलग है, गूगल। ये जो हम आइकॉन्स बना के रखते हैं, है ना। फिर है विंडो, that is the box that appear on the desktop when you start a program or application। विंडो क्या होती है, ये बॉक्स, विंडो एक बॉक्स है जो अपीयर होती है। कब अपीयर होती है, जब हम कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तब विंडो अपीयर होती है। एक बॉक्स में विंडो अपीयर होती है। विंडो क्या होती है, दिस इज द बॉक्स दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरा नोटपैड खोला है, ये मेरा डेस्कटॉप है। मैंने यहाँ पे ये जो टचपेड है उसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद तो वो टचपेड एक बॉक्स में ओपन होगा कि नहीं, वो जो बॉक्स है उसको जो अपीयर हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, विंडो कहेंगे। समझ में आया, ठीक है। एक बार फिर बताती हूँ, ये मेरा कंप्यूटर है, मॉनिटर है, ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे ये मेरा है MS पेंट। चलो नोटपैड है, ये मेरा नोटपैड है। अगर मेरे को नोटपैड ओपन करना है तो मैं नोटपैड पे डबल क्लिक करूँगी तो ये मेरा नोटपैड क्या हो जाएगा, ओपन हो गया। और ये जो नोटपैड ओपन हुआ तो ये जो बॉक्स बना है, ये बॉक्स को हम विंडो कहते हैं। ये विंडो क्या करता, ये इसको हम क्या कहते हैं, विंडो, ठीक है। जब हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, विंडो स्टार्ट करेंगे, तो वो बॉक्स में ही अपीयर होता है ना, तो वो बॉक्स को हम क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। समझ में आया। अब आता है बटन, दिस इज यूज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्शन। जो बटन होते हैं ये उसके अलग अलग बटन होते हैं जिसके खुद के एक पर्टिकुलर एक्शन होता है। बटन, दिस इज यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। कोई पर्टिकुलर यानी कोई स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक टास्क होता है। हर एक बटन का खुद का एक स्पेसिफिक क्या होता है, टास्क होता है। हर एक बटन का खुद का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। एग्जाम्पल्स, पहला है मिनिमाइज बटन, ये है मिनिमाइज बटन। दिस इज यूज टू रिड्यूस द विंडो टू अ टेक्स्ट बार आइकॉन। 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। साथ में आपको उसका सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। पहला है मिनिमाइज बटन, ये उसका सिंबल है माइनस वाला। मिनिमाइज बटन क्या करता है, जो हमने ये विंडो खोली है, ये विंडो को अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ये नोटपैड कर रही हूँ, करते करते मेरे को कोई बीच में दूसरा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, फ़ोटो खोलनी पड़ रही है।
पर मैं अभी ये जो नोटपैड है उस पर मैं टाइपिंग कर रही हूँ, ठीक है। पर बीच में मेरे को कोई और दूसरा काम है जो मेरे को करना पड़ेगा, पर मेरे को नोटपैड में कंपो लिख रही हूँ वो मेरे को चाहिए, उसको मेरे को क्लोज नहीं करना है। तो मैं क्या कर दूँगी, ये जो विंडो ओपन हुई है उसको मिनिमाइज़ कर दूँगी और टेक्स्ट बार में रख दूँगी, ठीक है। किसकी मदद से करूँगी ये, मैं मिनिमाइज बटन से। ये क्या करेगा, जो ये हमारा विंडो ओपन हुआ है वो विंडो में एक होगा यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन, ठीक है। ये मेरा विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पे मैं ये मिनिमाइज बटन को दबाऊंगी तो ये बंद नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए ये जो मैंने ओपन किया है वो विंडो टेक्स्ट बार में आ जाएगा। अगर मेरे को दूसरा कोई और काम करना है वो मैं करके कंप्लीट करके फिर दोबारा मेरे को नोट पे चाहिए तो दोबारा मैं इसको क्या कर दूँगी, दोबारा ये टेक्स्ट बार से मैं विंडो खोल सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई वर्क कर रही हूँ, करते करते 1 या 2 मिनट के लिए मेरे को वो दूसरा वर्क करना पड़ रहा है तो मैं मेरे विंडो को क्लोज करने नहीं जाऊँगी, क्या कर दूँगी, उसको वो विंडो को मिनिमाइज़ कर दूँगी और वो विंडो टेक्स्ट बार में आ जाएगा। आने के बाद मैं दूसरा वर्क कंप्लीट करके दोबारा से टेक्स्ट बार से वो विंडो को जूम करके मैक्सिमाइज़ करके उसमें वर्क कर सकती हूँ। सेकंड है मैक्सिमाइज बटन, दिस इज़ यूज टू एनलार्ज ए विंडो टू फुल द एंटायर स्क्रीन। मैक्सिमाइज बटन यहाँ पे मिनिमाइज के बाजू में आता है। मैक्सिमाइज बटन क्या होता है, जैसे मेरा ये विंडो है, ये विंडो कहाँ कितना खुला है, इतना ही खुला है। मैक्सिमाइज बटन से क्या होगा, जितनी मेरी स्क्रीन है उतना मेरा विंडो ओपन होगा, जितना मेरा स्क्रीन है उतना विंडो ओपन होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे नोटपैड ओपन किया तो ये नोटपैड इतना छोटा सा ओपन होता है ना, कभी कभी कोई प्रोग्राम ऐसे है जो कैसे ओपन होते हैं, इतने छोटे से ही ओपन होते हैं, पर इतने छोटे से नहीं चाहिए मेरे को। जितनी भी मेरी स्क्रीन है कंप्यूटर की वो पूरी स्क्रीन में चाहिए, तो वो पूरी स्क्रीन में चाहिए हो तो मैं क्या करूँगी, मैक्सिमाइज़ को दबाऊँगी। तो मैक्सिमाइज़ को दबाऊँगी तो क्या हो जाएगा, ये जो छोटा सा विंडो है ये रफ मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरी जितनी भी स्क्रीन है उसमें पूरा का पूरा भर जाएगा, पूरी ये उसकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। मैक्सिमाइज बटन से क्या होता है, अगर मैंने कोई प्रोग्राम ओपन किया हुआ है ना, जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो उसका जो विंडो ओपन होता है तो वो छोटा सा होता है, पर मेरे को वो पूरी जो मेरी स्क्रीन है वो पूरी स्क्रीन के जितना फिट करना है, एनलार्ज करना है, उसके लिए मैं क्या ओपन करूँगी, मैक्सिमाइज बटन। एंड थर्ड है क्लोज बटन, ये है क्लोज बटन। क्लोज बटन किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो मेरा प्रोग्राम है, मेरा एप्लीकेशन है उसको क्लोज करने के लिए। जो मैंने विंडो ओपन किए है, कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया है, एप्लीकेशन स्टार्ट किया है तो विंडो ओपन होता है, तो वो विंडो को मेरे को बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए क्या होता है, क्लोज बटन। क्या करूँगी, यहाँ पे क्लोज को क्लिक करूँगी तो ये विंडो क्या हो जाएगी, ये मेरा मॉनिटर है, यहाँ पे मैंने इसको फुल स्क्रीन किया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। तो क्लोज़ कर दिया तो ये जो मेरी विंडो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी, क्लोज़ कर दी तो सिर्फ ये मेरा डेस्कटॉप ही आएगा। जो मैंने विंडो कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन ऑन किया था वो क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज बटन से क्या होगा, जो मेरा विंडो है वो टेक्स्ट बार में आ जाएगा। अगर मेरे को कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन थोड़े टाइम के लिए रुक के दूसरा वर्क करना है तो मैं क्या कर दूँगी, मेरे जो दूसरा एप्लीकेशन या कोई प्रोग्राम है उसको मिनिमाइज़ कर दूँगी। मैक्सिमाइज से क्या होगा, जो छोटी स्क्रीन में ओपन हुआ है वो क्या हो जाएगा, जितनी स्क्रीन है उतना एनलार्ज हो जाएगा। क्लोज बटन से क्या होगा, मेरा जो विंडो है, मेरा कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे, ठीक है। चलो ओके बाय।